JK 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम सयाहती मकाम यूसमर्ग में हैं और यहाँ पर जो है लोग बिल्कुल नाला है, खासतौर पर पोनी वाले जो भी यहाँ पर होटलियर्स हैं, उनका यही कहना है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बहुत कम आते हैं और इसकी यही वजह है कि यहाँ पर महकमा जो है तवज्जो देने से कासिर है। इसमें महकमे को चाहिए था कि यूट्यूब पे डाले, वेबसाइट्स पे डाले और खासतौर पर जो पैकेजेस बाहर से आते हैं उनमें शामिल किया जाए यूसमर्ग को। तो आपको ये बताते चलें कि 70 की दहाई में पे आई है यूसमर्ग। तब जो था गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, उसके बाद जो है यूसमर्ग जिला बड़गाम की शान थी और उनका यही कहना है कि 2020 के बाद जो है यहाँ पर टावर्स नहीं है और जो टूरिस्ट है यहाँ आने से कतराते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास जो है नेटवर्क मोबाइल का नहीं है। BSNL का हालांकि यहाँ पर बना है, लेकिन BSNL जो है कुछ ऑफिशियल्स ही जो है BSNL इस्तेमाल करते हैं सिम और बिल्कुल इनकी मिकदार है वो बहुत कम है और यहाँ पर चाहिए कि जियो का टावर हो या एयरटेल का टावर हो। और खासतौर पर इन्होंने भी ये भी कहा कि मेडिकल एड यहाँ पर नहीं है, डिस्पेंसरी का होना यहाँ पर जरूरी होना चाहिए और ATM का यहाँ पर होना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है ये आकर्षण का केंद्र बन सकता है और जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रागिब होंगे। आप जुड़े रहें JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमारा नाम है अब्दुल हमीद खान, मैं यूनियन प्रेसिडेंट है पोनी सेक्शन का इधर यूसमर्ग में। और गुजारिश हम की यही है, वो इतना सालों से बता क्या है हम मीडिया पर, कोई जो भी ऑफिसर यहाँ पर आया, जो भी आया था हमने उसका मुतालबा आगे रखा, लेकिन नज़रअंदाज किया यूसमर्ग। काम तो इधर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा यहाँ पर ATM भी नहीं है, टावर तो है BSNL का, लेकिन आज तो BSNL सिम किसी के पास नहीं है। यहाँ पर तो जियो टावर लगना था, आईटेल टावर लगना था, जहाँ पर फैसिलिटी ATM होना चाहिए था। यहाँ पर डिस्पेंसरी होना, यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाएगा उसका दवा यहाँ पर एक टीकी भी नहीं मिलता है। इसलिए गुजारिश है डायरेक्टर साहब को भी, एडमिशन साहब को भी, LG साहब को भी गुजारिश है और चीफ मिनिस्टर साहब का खुद गुजारिश करता हूँ, बड़ी मेहरबानी करके यूसमर्ग को तवज्जो जो इसमें हाईलाइट करो। और ट्रैवल वालों को भी हम गुजारिश करता है इसको तवज्जो दे यूसमर्ग को, इसको थोड़ा कुछ बहुत बनाओ, जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा उनको फैसिलिटी मिलेगा और टूरिस्ट को राबित करो यूसमर्ग का। और डायरेक्टर साहब ने भी बोला, हमने बोर्ड लगाया और जब शालीमार बोर्ड वहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगेगा, टूरिस्ट सेंटर में लगेगा, घंटे घर में लगेगा और जहाँ पर भी ये टूरिस्ट वहाँ पर यूसमर्ग का डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, उनको पता चलेगा यूसमर्ग है। लेकिन किसी को पता नहीं, जब यहाँ पर आता है यहाँ बोलता है ओहो यूसमर्ग कैसा खूबसूरत है, लेकिन उसको पता नहीं है यूसमर्ग 2-3 सालों से यहाँ पर आता नहीं है, क्योंकि डिजिटल आज हो गया। हर दिन यहाँ पर बहुत आता था, लेकिन 2-3 साल हो गया यहाँ पर आता नहीं, थोड़ा आता है, पूरा नहीं आता है। लेकिन यही वजह है यहाँ पर फैसिलिटीज कम है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, तो हम यूसमर्ग के घोड़े वाले हैं। यहाँ पे जब से डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे आई तब से बिल्कुल यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आया। उससे पहले इतना टूरिस्ट होता था कि बात मत पूछो। हमें लगा था कि अब डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे आई यूसमर्ग में, अब और डेवलप होगा, लेकिन हम पीछे ही चले गए 10-15 साल, हम और बैक ही हुआ, आगे हम नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे रोड जो ड्राइवर आता है वो कहते हैं यहाँ का रोड भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल खड्डा है, वो यहाँ आने के लिए दूसरी बार आता ही नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो फैसिलिटी टूरिस्ट को नाइट को होनी चाहिए थी वो है नहीं है। हम डायरेक्टर साहब के पास पिछले दिनों गए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर नाइट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। हमने कहा अगर नाइट के लिए नहीं है तो भी डे रखो वहाँ पे, अगर एक डे रखेगा यहाँ पे हमारा तो भी रोजगार बढ़ सकेगा। नाइट के लिए नहीं है उनके पास कोई फैसिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत रखो यहाँ पे। लेकिन अगर दिन ही हमारा एक यूसमर्ग का एक दिन पैकेज में आएगा तो यहाँ के रोजगार जो है 600 घोड़े वाले का वो भी। ये फुटपाथ देखो, ये 10-15 साल का पहले ही दिया है, उसके बाद इसको कभी रिपेयरिंग नहीं किया। पैदल चलने के लिए यहाँ पे अगर रास्ता ढूंढेगा वो नहीं है, यहाँ पे खाली रोड। यहाँ ये रोड आप खुद भी देख सकते हैं, ये कैंप तक है, इसमें मैगडम डाला है, कोई ट्रैक नहीं बनाया CO साहब ने। यहाँ पे घोड़े वाले के लिए नहीं कोई ट्रैक बनाया, या पैदल वाले के लिए कोई ट्रैक अच्छा नहीं है बनाया, जिसमें कोई अगर टूरिस्ट भी आए वो घोड़े पर ना बैठे, कम से कम वो पैदल तो जा सकेगा। लेकिन जब ट्रैक ही नहीं कोई पैदल जाने के लिए, और जहाँ पे विंटर आता है, विंटर में हर जगह पे एक्टिविटी रखी जाती है, जैसे स्कीइंग रखी जाती है, बाकी स्नो बाइक होती है, या बाकी जो फैसिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है।
जी हम पहले तो आए से गुजरात से है। आज हमारा कश्मीर में तीसरा दिन है। हमने पहले सोनमर्ग देखा, फिर ये यूसमर्ग आ रहे हैं। बहुत अच्छा मज़ा आ गया। यहाँ पे हम पैदल नहीं चल सकते, वो अलग बात है, घोड़ों पे ही कंपलसरी जाना पड़ रहा है। ठीक है, घोड़े हैं, बहुत रास्ते थोड़े बहुत कच्चे हैं, वो डेवलप भी हो सकते हैं, लेकिन मज़ा आता है। यहाँ के जो भी लोग हैं बहुत प्यारे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, कहीं गिरने नहीं देते, जगह भी दिखाई। जो फोटोज वीडियो चाहिए वो भी यहाँ ये लोकल लोग खींच लेंगे। बाकी एक्सप्लोर करने लायक है, कश्मीर आओ तो ये उसमें जरूर देखना चाहिए एक दिन निकल के। तो कि यहाँ पहले तो एक तो रोड रास्ते बहुत मतलब जो बोलते हैं ना चौड़े नहीं है, आने में दिक्कत है। आने के श्रीनगर जैसे मैं ठहरा हुआ हूँ, वहाँ से आने के लिए रास्ते भी बहुत कम है, कच्चा है रास्ता। तो रास्ते अच्छे हो जाए, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, पब्लिक आएगी। ठीक है, और तो कुछ रीज़न नहीं है नहीं आने के लिए, ये शायद हो सकता है। और ये ऑफ बीट प्लेस है, नया प्लेस, आप देख लो, अच्छा एक्सप्लोर करो। जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग तो हो ही रहा है। यह और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यूसमर्ग। सबको यहाँ पे आना ही चाहिए, एक बार तो विजिट करनी ही चाहिए। अब अगर आप कश्मीर में आए हो तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। हाँ, और यहाँ पे जो हॉर्स राइड करोगे आप, वो बहुत ही बढ़िया रहेगी।